माय डियर फ्रेंड्स, जय डिविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, मन ही मन में 3 बार नाम ले लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, विजुलाइज कर पाओगे अपने पार्टनर को, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करिए। तो चलिएगा इस देखते हैं आपका पार्टनर आज के डेट में आपको लेकर क्या सोच रहा है इस नो कॉन्टेक्ट में, इस दुनिया में, और आप दोनों के रिश्ते में फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलिएगा इस देखते हैं कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, मैं और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और ये भी बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। ओके गाइस, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओ गॉड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है जस्टिस। ओके गाइस, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम से है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ, तो आप अपने ऊपर ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो गाइस, सबसे पहले जो कार्ड आया वो 8 ऑफ वांड। अगर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो गाइस, सबसे पहले तो आप इस इंसान का बहुत इंतजार कर रहे हो कॉन्टेक्ट का। ठीक है ना, इंतजार कर रहे हो इस इंसान का मैसेज कॉल का, आप इंतजार कर रहे हो सकता है काफ़ी लंबे वक्त से आपने इंतज़ार किया है, या तो पूरी तरह से इस टाइम पे, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो सकता है आपने काफ़ी टाइम पहले आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था, लेकिन हो सकता है कि 2-4 दिन पहले आपका पार्टनर ने आपको कॉल मैसेज करने के लिए कोशिश किया, या तो इस रिश्ते में एफर्ट लगाने की कोशिश की, जिसके चलते आपको उम्मीद दिख रही है। ये इंसान आपको इस टाइम पर देखा जाए करंट फीलिंग्स, आपका पार्टनर आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है, ये ठीक है ना, इस दुनिया को मिटाना चाहता है। ये इंसान जल्द से जल्द आपको कॉन्टेक्ट, ये इंसान हो सकता है इस रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, या तो 8 घंटे लग सकते हैं, आध घंटे में आ जाए, या तो हो सकता है 8 दिन में आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं आया तो 8 हफ्ते लग सकता है। लेकिन 8 हफ्ते बोले तो देख लेना, जितना भी टाइम है उतने टाइम तो ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर ही लेगा। ठीक है ना, आना ही इसको, ये इंसान आपसे कॉन्टेक्ट करना ही चाहता है। ठीक है ना। आपका पार्टनर कहीं ट्रेवलिंग करते हुए हो सकता है इस टाइम पे ये किसी जगह ट्रेवलिंग कर रहा है। ओके, करंट फीलिंग्स में, और ये इंसान आपको भी देख रहा है कि आपका लाइफ शेड्यूल अभी बिजी है, आपका लाइफ थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा शेड्यूल अभी बिजी चल रहा है, आप बहुत आपकी लाइफ में बिजी हो गए हो अपने काम को लेकर, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। गाइस, आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला स्वभाव के है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, नो मैटर। ठीक है ना, बहुत गुस्से वाला इंसान हो सकता है, अपने गुस्से में आकर, अहंकार में आकर बहुत ज़्यादा, देखो स्मार्ट, ओवर स्मार्ट था, ओवर स्मार्ट में आकर इसने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दी, या तो किसी कुछ भी इसने गलत किया होगा आपके साथ, ऐसा पॉसिबिलिटीज है जो भी है। लेकिन किंग ऑफ वांड, आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको दूर दे के, नो कॉन्टेक्ट करके इसने किसी के साथ रिश्ता में जाने की कोशिश भी किया, लेकिन आज वो रिश्ते भी इस इंसान संभाल नहीं पाया। इसको लगता है कि इसका इतना घमंड है, अकड़ है, गुस्सा है ना, वो आपके अलावा कोई और सह नहीं सकता। ठीक है ना, आपने इसको बहुत सहा है गाइस, और आपने जिस तरह से सहा है ना वैसा कोई नहीं सह सकता, इसको ऐसा लगता है। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खफा हो, नाराज़ हो ये इंसान से, आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी नाराज़गी अभी भी गई नहीं, आपका गुस्सा अभी भी गई नहीं। ठीक है ना, और आपका पार्टनर आपको गुस्से में भी प्यार आता है, कभी कभी आपका गुस्से को भी देखकर और इसको बहुत प्यार आता है। ठीक है ना, और ये चाहता है कि आप इसके ऊपर हक जमाओ, आप पहले जैसा मतलब इसके ऊपर हक जमाने की कोशिश करो, गुस्सा करो इसके ऊपर। ये इंसान अभी आपका लात गुस्सा खाने की भी तैयार है, लेकिन आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसने मन से फैसला कर लिया, और इसके मन के यही फैसला है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और किंग ऑफ वांड एक आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ओके,
इस तरह से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग हो सकते हो पहले से शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देखने आए हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है 100%। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग लिविंग में रहा होगा 6-10 साल, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ऐसा भी नहीं है तो हो सकता है कि आप लोग क्रैश हो, आंखों आंखों में आप लोग का प्यार हो गया था, इजहार कभी नहीं हुई, लेकिन आप लोग के आंखों कहते हैं ना प्यार एक एहसास है, फीलिंग्स है ना, तो वो आंखों से स्टार्ट होती है। तो हो सकता है आपने आंखों से काफ़ी टाइम आप लोग ने एक दूसरे का साथ दिया था, ऐसा लग रहा है। क्रैश हो सकते हो आप लोग एक दूसरे का, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो, देख लेना जो भी है। लेकिन आप लोग का जो बॉन्ड था ना रिश्ते का मजबूती, वो बहुत ही खतरनाक थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग एक दूसरे को पाकर ऐसा फील करते थे कि माता रानी ने आप दोनों का जो झोली भर दी है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग एक दूसरे को पाकर, और कुछ दिख नहीं रहा था आप लोग को, आप लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी हो गई थी, जिसके कारण अटैचमेंट के चलते भी यूनिवर्स ने आप लोगों को जुदा कर दिया, क्योंकि आप लोग ना एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। एक दूसरे के बिना पूरी तरह से आप लोग अपना काम भी छोड़ देते थे, अपनी चीज़ों को भी छोड़ देते थे, ठीक है ना, फैमिली को भी छोड़ देते थे आप लोग ने इस तरह से। और ये चीज़ डिवाइन को पसंद नहीं आया, जिसके कारण आप लोग को दूरी आनी पड़ी। आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लेकर राजी हो, लेकिन आफ्टर ये इंसान का फैमिली मेम्बर आपसे मुकर गया है, ऐसा भी हो सकता है। आपका पार्टनर का लाइफ में जॉइंट फैमिली हो सकता है, ये इंसान जॉइंट फैमिली के साथ रहते हो। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप किसी शादीशुदा इंसान से भी डील कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके घर पे फैमिली वाले ने आपको शादी, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी के लिए रिश्ता देखे जा रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक आपने भी हो सकता है कि आपने फैमिली वाले को पास्ट में बोल के रखा था कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आप ये सब थिंकिंग नहीं है, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में हो, पूरा फोकस आपका करियर में है, अपने काम पे है, फैमिली वाले के पास है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर भले आपसे दूर रहो, आपसे कितना भी दूरी आ गए हो, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग आए हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आज के दिल में इसको ऐसा ऐसा था कि आप उनका फैमिली मेम्बर हो, ठीक है ना। कितना भी झगड़ा कुछ भी हो जाए, आपको अपना समझते ये इंसान। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, स्टेबिलिटी लाना चाहता है। अगर आपके साथ शादी उदी नहीं किया तो शादी करना चाहता है। ये दोनों मिलके एक छोटा सा घर हो, घर में प्यार हो और सब कुछ हो, इस तरह से। अब ये पैसे धन दौलत को नहीं देखना चाहता है, किसी के बातों में नहीं आना चाहता है, या आपके साथ घर संसार को मैनिफेस्ट करता है। हो सकता है या तो आपका पार्टनर को डॉगी पसंद नहीं, ये चिढ़ता है कुत्ते से, और या तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो डॉगी, ठीक है ना। और हो सकता है कि और ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा लड़ झगड़ने का एनर्जी था पास्ट में, आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा ईगो हर्ट हुआ, एक दूसरे को गलत बात बोलती है। आपने भी कुछ इसको कम नहीं बोला होगा, आपने भी इसको बहुत ज़्यादा खुलेआम इसका मतलब इज्जत में वार किया होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना। आप लोग का दोनों ईगो क्लैशेस हो सकता है पास्ट में, जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, और जो भी आ गई। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर, अपने फैमिली मेम्बर, अगर इसके फैमिली मेम्बर मान नहीं रहते, इस रिश्ते के लिए खिलाफ थे, तो ये इंसान 10 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे इसके फैमिली मेम्बर को ये मनाता हुआ दिख रहा है। और काफ़ी हद तक हो सकता है इसके फैमिली मेम्बर मान भी गए हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ फैमिली जोड़े और फैमिली का रजामंदी के साथ आगे बढ़े, ठीक है ना। भले लेकिन ये बात भी देखा जा सकती है, भले ये इंसान आपसे दूर है, लेकिन ये इंसान अपने मतलब आपको अपना फैमिली मेम्बर जैसा ही मानता है। आप ना इसका दिल पे बस गए हो, इसका अंतरात्मा में बस गए हो, ठीक है ना। आपको भूल पाना इसके लिए असंभव है, ठीक है ना। चाहे कुछ भी कर ले, ये किसी की और के साथ भी शादी कर ले, कितना भी अच्छा कुछ भी हो जाए इसके साथ, लेकिन आपको भूल पाना इसके लिए असंभव सा है, ओके। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड है 8 ऑफ वांस, तो फायर एलिमेंट है, एरिस लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, आर्ट एलिमेंट को दर्शाता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके गाइस। या तो आपका पार्टनर या तो आपका ये राशि हो सकता है, बाकी ये सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। तो चलेगा इस देखते हैं सारे कार्ड्स को रीड करते क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर ने अगर 100 बातों की एक बात मैं कह दूं तो पास्ट में इसने पूरी तरह से लक्ष्मण रेखाएं नांग दिया था इस रिश्ते से, ठीक है ना। पूरी तरह से मर्यादा इसने नांग दिया था, ऐसा दिख रहा है, जिसके कारण आप लोगों के बीच में बहुत दूरी आई। और ऐसा नहीं, आप लोग ऐसा दूर नहीं हुए आप लोग, ठीक है ना। बहुत लड़ाई झगड़ा करके बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम मतलब
बहुत ही कलह कलेश होके आप लोग ने एक दूसरे को जुदा हुआ है, ठीक है। और काफ़ी हद तक 5 ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ना इस इंसान से दूर बनाने के लिए आपको मजबूर किया गया, आप ना चाहकर भी दिल पे पत्थर रख के इस इंसान को अपने से दूर करना पड़ा, आपको इस रिश्ते से जाना पड़ा, क्योंकि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ 5 ऑफ सॉर्ट्स ऐसा बिहेवियर किया कि ये इंसान ना ये आप भी इसको छोड़ के चले जाओ और नाम भी आप में आ जाए कि आप ही धोखेबाज हो, आप ही इसको छोड़ के चले गए, इस तरह से, ठीक है ना। कुछ ऐसे मतलब कहते हैं ना कि कोई कोई इंसान ना रिश्ते से ना तोड़ना नहीं चाहता, वो मुंह से बोल के तोड़ना नहीं चाहता, वो सिर्फ कुछ ऐसा कांड करते हैं कि सामने वाले खुद तोड़ दे, सामने वाले खुद छोड़ के चले जाए, है ना। तो ऐसा कुछ कांड किया 5 ऑफ सॉर्ट, जो ये आप खुद ही इस रिश्ते में छोड़ के इसको छोड़ के चले जाओ, ठीक है ना। और वैसा ही हुआ, इसने स्टार्टिंग में तो वैसा ही किया, माइंड गेम खेला, लेकिन जो माइंड गेम खेल रहा था ना ये इंसान आपके साथ, आज वही इसका माइंड गेम ना इसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। 5 ऑफ सॉर्ट्स, इसको ना पल पल में इसको ना एहसास होता है कि ये इंसान ना आपको खो जा रहा है, और आपको खोने की पास्ट में इसको रत्ती भर भी डर नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे इसको डर आ रहा है। क्यों? 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये भी बताता है कि आज जिन लोगों के साथ है ना उठना बैठना, जिन लोगों के साथ है ना, वो लोग अच्छे लोग नहीं है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा, उन लोगों का कोई माइंडसेट नहीं है, उसका कोई आगे बढ़ने की चाहत नहीं। और कहते हैं ना कि उन लोगों के साथ उठना बैठना रखो, उन लोगों के साथ रहो जिनको आगे बढ़ने की चाहत है, जिसका कोई एम है, गोल है। जिसका कोई एम नहीं है, गोल नहीं है, जिसको आगे बढ़ने की चाहत नहीं, आप उन लोगों के साथ रहोगे, वो लोग तो अपने फ्यूचर को, कुछ तो है नहीं, कुछ तो करना नहीं है, तो आपको भी उन लोगों को जैसा बना देंगे, और प्लस आपका लाइफ को भी स्टॉप लगा देंगे। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये गलत लोगों के जाल में फंस गया है, उस जाल से, उन लोगों से, उन रिश्तों से ये बाहर निकलना चाहता है। लेकिन 5 ऑफ सॉर्ट्स, जितना आपका पार्टनर कोशिश करता है ना उन लोगों से दूर होना, उन गलत बुरे लोगों से, बुरे संगतों से दूर होना, चीज़ों से दूर होना, उतना ही आपका पार्टनर का वही लोग ना आपका पार्टनर का पाँव खींच लेते हैं पीछे तरफ, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बाहर नहीं निकलने देते। आज ये इंसान अपने किए हुए को लेकर बहुत शर्मिंदा है। जिन लोगों को ये इंसान बहुत अच्छा समझता था, वही लोग ना आज इसको समझ में आ गया कि वो लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं, थर्ड क्लास है, एकदम की घटिया लोग है, मुंह खोलते ही गटर, ठीक है ना, इस तरह से। और हो सकता है 5 ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर ने कुछ आपको ऐसा ऐसे वर्ड्स बताए होंगे, ऐसे ऐसे जुबान से कड़वे शब्द बताएंगे होंगे कि इसने ना आपको ना अंतर आत्मा से झंझोड़ के रख दिया था इस भाई साहब बहन जी ने। आज 5 ऑफ सॉर्ट्स, इसको ना उस चीज़ की तकलीफ हो रहा है कि इसको ना जाने अनजाने में अपने घमंड में आके इसने आपको क्या नहीं कह दिया, दुनिया की हर एक गाली दे दी, हर एक चीज़ कह दिया, हर इज्जत के आपको वो कर दिया, क्या दाग लगा दिया, ठीक है ना, ऐसा। और आज ये भी खुद परेशान है, ये इंसान ना आपको ना शक्ल दिखाना शर्मिंदा है। ये इंसान क्या शक्ल दिखाए, क्या आपको बोले, क्या आपको एक्सक्यूज़ दे, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये इंसान ना आपको खोना भी नहीं चाहता। अब इसको धीरे धीरे एहसास बढ़ती जा रही है कि ये इंसान आपको खोते जा रहा है, और आपका खोने का एहसास जब इसको हो रहा है ना, तो इसको लग रहा है कि ये इंसान ना हीरे को छोड़ के ना कोयले को चुन लिया, ठीक है ना। और इनके साथ में जो भी है सारे कोयले हैं, कीचड़ है, ठीक है ना। आज 5 ऑफ सॉर्ट्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है उन लोगों के बीच में, और उन लोग इतना सियाने हैं, इतना मतलब चैप्टर लोग हैं ना, आपका पार्टनर को पूरी तरह से गला दबोच के रखा है, कहीं निकलने नहीं दे रहा, ग्रुप बना के इस इंसान को फंसा के रखा है। एक दो लोग ने, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपका पार्टनर के लाइफ में मतलब ऐसा कांड करके रखा है, इसको फंसा के रखा है, ठीक है ना। ये इंसान के लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आप लोग के रिश्ते के खिलाफ है, और आपका पूरी तरह से वो आपको पार्टनर का गलत बताते हैं कि आप लोग का रिश्ता गलत है, कभी हो नहीं सकता, आप लोग का बहुत कलह कलेश है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को समझ में आया कि कौन लोग है, कौन नहीं चाहता है, कौन क्या कर रहा है, इसको सब का मतलब सब। देखो गाइस, क्या होता है कि सूरज, चांद और सच्चाई ज़्यादा देर तक ना छुप नहीं रह सकता, ये निकलना ही है। तो वो निकल गया है, जो आपका पार्टनर को आज शर्मिंदा है इंसान, और उन लोगों के साथ रहकर भी आपका पार्टनर खफा है, धीरे धीरे करके उन लोगों से दूरियां बना रहा है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वांड, सॉरी गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स बता दिया मैंने। देखो गाइस, इंसान से गलतियां तो होती है, ठीक है ना। मैं नहीं बोलता हूँ कि मुझसे नहीं गलती, और मुझे कितना गलतियां किया, और गलती करके इंसान सीखता है, ठीक है ना, धक्के खा के ही इंसान सीखता है। 10 ऑफ वांड्स, पास्ट में ये इंसान लोगों को खुश करते गया, आपको दुखी करते गया, लोगों को सब कुछ करते गया, सबके पास इसका टाइम रहता था, हर
किसी के लिए इसको टाइम देता था, लेकिन आपके लिए इस पूरी तरह से 24 घंटे में 10 मिनट तो क्या 2 मिनट भी आपके लिए टाइम नहीं रहता था। हमेशा आपको बिजी शेड्यूल दिखाता था। ये इंसान आपको बहुत बर्डन दिया है। इसने स्टार्टिंग के कुछ गिने चुने दिन हो सकते हैं इसने आपको खुशियाँ दी होगी, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद ना इसने सिर्फ और सिर्फ आपको दुख और तकलीफ के अलावा और इसने कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। आपको बहुत 10 ऑफ वांस इसने हो सकता है कि आपको मुंह पे बोल दिया होगा कि आप धरती का बोझ हो, आप इस रिश्ते में बोझ हो, इसके लिए आप इसके नहीं, ठीक है, इस तरह से आपको मतलब इसने ऐसा कुछ कह दिया होगा, ऐसा कुछ कर दिया होगा। पास्ट में यूँ भी देखा सकता है कि आपका पार्टनर ने ना आपको छोड़ के ना इसने 10 जगह मुंह मार रहा है ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 10 ऑफ वांस आज ये इंसान अकेला है, थक गया है पूरी तरह से लोगों के लिए कर करके, और जहाँ पे भी कर रहा था ना वहाँ से कोई भी रिजल्ट नहीं है, क्योंकि बात ऐसी हो गई, एक बार आपका पार्टनर को प्रॉब्लम्स हो गया, और जब आपका पार्टनर को प्रॉब्लम्स हो गया ना पैसे के लिए, या तो इसका रिलेटिव में कोई बीमार हो गया उसके लिए पैसे चाहिए थे, तो वो आपका पार्टनर ने जिन लोगों को आपको छोड़ के जिन लोगों के लिए कर रहा था, जिनको मदद कर रहा था, पैसे दे रहा था, उसका काम कर रहा था, उन लोगों से आपका पार्टनर ने उन लोगों से मदद मांगी। अब उन लोग से जब मदद मांगी ना, वो लोग ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास तो पैसे नहीं, सैलरी नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं है, ऐसा कह दिया। जबकि आपका पार्टनर देख रहे हैं, वो तो पिक्चर देख के आ रहे हैं, मूवी देख के आ रहे हैं, और घूम के आ रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं, पूरी तरह से कपड़े वपड़े शॉपिंग करके आ रहे हैं। और अब मैंने मेरा ही पैसा मैंने जब मांगा, मैंने ही मदद किया, मेरे काम किए हुए पैसे मैंने जब मांगा, आज मुझे बोल रहा है कि पैसा नहीं है, जबकि ये लोग खर्चे करने के लिए पैसा है। इस तरह से आपका पार्टनर को जब देखने को मिला ना, तब तक आपका पार्टनर को अक्ल में आया कि कौन अपना है। 10 मिनट की खुशियाँ हर कोई दे देंगे आपको, 10 मिनट की जिम्मेदारी हर कोई उठा लेंगे, लेकिन ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी ना गाइस पति या तो पत्नी ही उठा सकता है। लेकिन लोग ना 10 मिनट की खुशियों को चलते ना अपने ज़िंदगी सालों साल का रिश्ता को तोड़ के चले जाता है। आपका पार्टनर का वही हाल है। 10 ऑफ वांस ये इंसान जहाँ पे भी है, मतलब 10 कर्मा के बोझ इसने अपने सर पे लेके गलियों में भटक रहा है, 10 रिश्तों के बोझ, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। 10 ऑफ वांस आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में हो सकता है कि आपका पार्टनर घर का सबसे बड़ा हो, इसको ही बाहर का कमा के लाना है, घर चलाना है, और इसको मतलब बाहर का भी देखना है, अंदर का भी देखना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां सब घिर चुके हैं आपका पार्टनर, ठीक है ना, अभी ऐसा भी देखा। और अगर ये हो सकता है कि आपका पार्टनर इसका घर पे सबसे छोटा होने से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि तुम्हें आगे जाके ये बनना है, हमारे गरीबी रेखा से बाहर निकालना है, तुम ही आखिरी हो, तुम्हारे ऊपर पूरा वो है, तो ठीक है ना, तुम्हें हम लड़का सोच के हमने जन्म दिया था, तुम लेकिन लड़की हो गई। पूरी तरह से इसका मतलब पेरेंट्स के हो सकता है पूरी तरह से बर्डन है इसके ऊपर। और ये भी दिख रहा है 10 ऑफ वांस आज ये इंसान पूरी तरह से आपका प्यार को लेकर तरस गए हैं। ये इंसान ये दूरिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अगर आपको लगता है ना ये इंसान खुश है, हंसी मजाक स्टेटस लगा रखा है, अपना मस्त वाली डीपी लगा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, तो गाइस ये सिर्फ इसका दिखावा है लोगों को, ठीक है ना, कि ये खुश है, हैप्पी है, बाकी अंदर से इंसान टूट गया है, बिखर चुका है और बहुत ही बर्डन में है। आज जिन लोगों के लिए कर रहा था, जिन लोगों के तलवे चाट रहा था ना, आज वही लोग इसको मुंह फेर दिए हैं। आज इसको समझ में आया आप नहीं हो ना इसका 10 ऑफ वांस। तो गाइस इसका प्रेजेंट में देखा जा सकता है ये कुछ ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे ऐसे रिश्ता चल नहीं रहा है, रिश्ते को धक्के मार मार के खींच के चला रहा है। अरे भैया ऐसी गाड़ी चला है जिसमें गाड़ी बिना पेट्रोल का धक्के मार के चला रहा है। अगर गाड़ी चला रहे तो पेट्रोल डाल के चलाओ यार, धक्के मार के मत चलाओ। गाड़ी बनाए अपने आज़ादी के लिए, है ना कि मुसीबत के लिए। तो यही दिख रहा है कि ये जो सोच के आपसे दूरियां बनाया था, तो आपको धोखा दिया, किसी और के साथ शादी कर ली, जो भी फलाना नमकर जो भी लगता है आपको, जैसा भी किया, आज उसी चलते इसको 10 ऑफ वांस में आ गया है। ये इंसान बहुत बर्डन में है और इस टाइम पे तो इसकी लाइफ में कोई प्यार का नाम पी भी नहीं है। इसका खुशियाँ इसको जैसे श्री कृष्ण भगवान ने इसे छीन लिया है, प्यार इससे छीन लिया है आज। और ये इंसान 10 ऑफ वांस आपको लेकर ये भी सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि आपको इसने बहुत दुख दिया, जिसके कारण ना आप इसको देखना भी नहीं चाहते हो। आपको मन में इसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार है, इस तरह से ये लगता है। हो सकता है आपका ना हो, लेकिन ये इंसान तो ऐसा ही सोचते हैं। 10 ऑफ वांस आज इसके ज़िंदगी बेरंग सा हो गया, फीकी से हो गया। आप नहीं हो ना, इसके ज़िंदगी ना फीकी पड़ गई। आज आपका प्यार नहीं, आपका साथ नहीं है ना, इसका पूरी तरह से इसका ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है, इस बर्डन को फेंक देना चाहता है और इसको लगता है कि इसका आपका ना सच्चा प्यार का इसके ऊपर कर्जा हो गया। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म भी इस भाई साहब बहन जी को चुकाना ही है, ठीक है ना। इसको ऐसा लगता है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन
इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन में है, इसलिए ये फैमिली बर्डन में परेशान में आ नहीं पाएंगे, लेकिन ये कोशिश कर रहा है उस बर्डन से निकले, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान, या तो ये इमेच्योर है, छोटा है, ठीक है ना, एज से भी छोटा हो सकता है, या तो पूरी तरह से अगर आपको लगता है नहीं ये एज से छोटा नहीं है, एज से बड़ा ही है, तो भी ये इमेच्योर है, मतलब ये बहुत बचकानी हरकतें इसके अंदर हो सकती है, और इसने बचकानी में आकर अपने इमेच्योरिटी में आकर इसने आपको बहुत भला बुरा कहा, इतना भला बुरा कहा, इसने कभी भी बोलने से पहले ना एक बार भी ये नहीं सोचता था कि ये जो बोल रहे हैं आपको, ये जो बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये आगे जाके आपके दिल में इसके लिए क्या इज्जत रह जाएगी, क्या इमेज बन जाएगी, इसको कोई रत्ती फिक्र नहीं करता। और ये इंसान आपको लेकर ये ऐसा सोचता था कि ये इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आप इसको इतना प्यार करते हो कि आप सब सह लोगे, ठीक है ना, आप इसके लिए लाख जूता खाओगे, कुछ भी कर लोगे, मतलब इसको मतलब वही प्यार दोगे, वही मान सम्मान, वही इज्जत दोगे, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में ऐसा ही था, आप इसका लात भी खाते थे, जूता भी खाते थे, फिर भी इसको ही प्यार करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इतना एक लिमिट रहता है ना सब चीज़ का, तो ये इंसान लिमिट क्रॉस कर दिया होगा, जिसके कारण हो सकता है कि आपने भी इससे मुंह फेर लिया, ठीक है ना, किसी ऐसे शब्द बातें को सुनकर, ठीक है ना, और आप दोनों के बीच में ना बहुत बातों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम किए होंगे, ठीक है ना। जो भी है, आपका पार्टनर जल्दबाजी में फैसला लेने वाला इंसान है, और हमेशा ये जल्दबाजी में बोल कर कुछ भी चीज़ कर फैसले को लेकर ना हमेशा अपने पत्थर पे सर मारने वाला इंसान है। हमें कर तो लेते हैं जल्दबाजी में, फिर इसको लगता है कि अरे यार मैंने क्यों कर लिया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, ठीक है ना। पेज ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर ज़्यादातर ऑनलाइन रहने वाला इंसान है, ठीक है ना, ज़्यादातर ये इंसान का टाइम ज़्यादातर इंस्टाग्राम फेसबुक ऑनलाइन में जाता होगा, फिर ऐसा करके पॉसिबिलिटीज़ है। जो भी है, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में स्टक कर रहा है, ये इंसान आपको देख रहा है, जानना कोशिश कर रहा है ये इंसान आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान अपना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ये इसका मन करता है कि ये इंसान आपके पास आए, आपको और कलर पकड़ के बोलेगा कि बोल तू मुझसे प्यार करता है नहीं, तू मुझसे शादी करेगा, इस तरह से। लेकिन ये सिर्फ सोचते हैं, कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि आप इसको सुना दोगे, ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो आप इसको कुछ ऐसे बातें सुना दोगे जो ये इंसान मतलब इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, इसलिए भी ये इंसान नहीं आते, ठीक है ना। ये चोरी छुपी आपको देखते हैं, अगर ये इंसान आपके घर के आसपास रहते हैं नेबर से, तो ये इंसान अपनी दूर से चोरी छुप के आपको देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और ठीक है ना, आपका ये इंसान आपका पीठ पीछे ये इंसान खबर लेते रहता है, ठीक है ना। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये इंसान आपको किसी और के साथ बातें करते हुए, किसी और के साथ अगर आपको देख लेते हो, ये डोरा डालते हुए, तो इसको बहुत गुस्सा आता है इस इंसान को, और ये इंसान को आपको मारने को मन करता है ये इंसान, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको लगता है कि ये अभी सही समय नहीं है, आप इसको और भड़क जाओगे, आप कुछ उल्टा बोल दोगे, इसको गलत बोल दोगे, झगड़ा हो जाएगा, तो इसको डर लगता है, इसलिए ऐसा नहीं करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस, आप लोगों का जो रिश्ता है वो यूनिवर्स डिवाइन कनेक्शन है, इस रिश्ते से जो जाएगा वही पछताएगा, ठीक है ना। आपने भी हो सकता है कई बार इस रिश्ते से जाने से कोशिश किया, कई अदर लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश किया, लेकिन आप नाकाम रहे के थक हार के आपको इधर ही पटका जाता था इस रिश्ते में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन था। जब ऊपर वाले ने आप दोनों को रिश्ता बनाया, तो दूसरे वाले दुनिया वाले कौन होता है जो आप लोगों को जुदा कर दे। एस ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर पास्ट में आप में ना कुछ कमियां देखता था ये इंसान। हो सकता है आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आप दिखने में इतना खूबसूरत नहीं हो, या तो आप थोड़ा उम्र ज़्यादा हो सकता है, जो भी है कुछ तो कमियां दिखता था, ठीक है ना। उसके लिए ये इंसान ने आपको चुना नहीं था, आपके अलावा जो भी इसके लाइफ में अदर ऑप्शन था, चॉइसेस थी, उसको चुना था, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से इसने ना इसके फैसले से हो सकता है आपका पैर तले ज़मीन खिसका दिया इस इंसान ने, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ये क्षण से ये इंसान बदल गया, ठीक है ना। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलते जितना आपका पार्टनर दिन में रंग बदलते होंगे, ठीक है ना, इसके फैसले बदलते होंगे, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है माइंड स्विंग का प्रॉब्लम हो, या तो बहुत ज़्यादा जिद्दी और घमंडी अकड़ू हो सकता है। अपने घमंड में आके ये इंसान कुछ भी नहीं देखता है, सब कुछ बिगाड़ देता है, ठीक है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, ये एस ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ खुले दिल से इस रिश्ते को अपनाना चाहता है, आपके साथ फैसला सुनाना चाहता है, आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है, आपके साथ शादी एंगेजमेंट जो भी ये करना चाहता है, ठीक है ना। एस ऑफ सॉर्ट्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर को लाइफ में सक्सेस मिली है, ठीक है ना, कुछ रिजल्ट वगैरह इसको मिला होगा जहाँ पे इसने अच्छा किया होगा, जो भी अच्छा किया रिजल्ट किया, लेकिन आज वो सब फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं बताया, आपके साथ शेयर नहीं किया ना, तो सारे फीके पड़
डिपेंड है इसका सक्सेस, ठीक है ना। तो इसको लगता है मेरी लाइफ में कितने भी सक्सेस आ जाए, कुछ भी पा जाए, लेकिन आप नहीं हो ना, आपके बिना पूरा दुनिया घर सुना, तू नहीं तो घर सुना है, ठीक है ना। इस तरह से इसको लगता है, तू घर नहीं तो ऐसा हो ना वो अलग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि गाय जो आप डिज़र्व करते थे, जो आप इस रिश्ते में डिज़र्व करते थे, जो आपको समय देना चाहता था, आपको प्यार देना चाहता, आपका पार्टनर था जो भी था, लेकिन इसने आपको ना दे के आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया, इस इंसान ने पूरी तरह किसी और को दे दिया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और जहाँ पे दिया ना आपका पार्टनर, वहाँ पे ना आपका पार्टनर को सिर्फ दुख और दर्द और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया था, ऊपर ही 10 ऑफ वांड है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को सुबह सामना ताने सुनने पड़ते होंगे। हो सकता है इसका फैमिली मेंबर ने किसी पैसे वाले लड़के के साथ शादी कर दिया। अगर किसी पैसे वाले का लड़के के साथ शादी किया ना, आज उसके फैमिली मेंबर ना आपका पार्टनर को सुबह शाम ताने खिला रहे इसको, ठीक है ना। दोपहर होते होते इसको क्या लंच में आइसक्रीम खिला रहे और डिनर होते होते इसको जूस पिला के इसको सुला रहे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आपका पार्टनर पूरी तरह से बर्डन में है, ठीक है ना। इसको कई तरह से इसको जुल्म किया जाता है, जैसे इसको कहता होगा, अगर आपका पार्टनर गरीब है तो इसको बोलते होंगे तू तो गरीब है, तू तो झोपड़े से आई, कुछ दहेज में नहीं लाई, ऊपर से तेरा इतने नखरे, तेरा इतने वखड़े, तू ये करेगी वो करेगी, चुपचाप काम कर, तू यहाँ पे बाय जैसा रहे, इस तरह से मतलब इसको इस तरह से सुनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं है, कोई लड़का है आपका पार्टनर, ठीक है ना, इसने किसी के साथ शादी कर लिया, तो इसको बोलता है कि तू ये नहीं लेके आ सकता, वो नहीं लेके आ सकता। उसका पत्नी बोलता होगा क्योंकि वो मेरा पहले वाला एक्स का बॉयफ्रेंड था, वो मैं जो भी बोलता वो लेके आता था, तू ये नहीं लेके आता, तूने मेरे साथ शादी किया, मैं तेरा बीबी हूँ, तो मुझे तेरे बीबी को तो मतलब मेरी ख्वाहिश को पूरा कर नहीं सक रहा है तू, इस तरह से इसको बर्डन दिया जाता है। मतलब पूरी तरह से मुसीबत में ये इंसान, ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड, इसको लगता है कि आपके साथ अनजस्टिस करके इसके साथ ही नाइंसाफ़ी हो गया, तो इसको लगता है, ठीक है ना। और आज ये इंसान कर्मा भुगत रहा है, किसी अपनों ने इसको लूटा है, बर्बाद कर दिया। जस्टिस का कार्ड, आपका पार्टनर कोर्ट कचहरी का लफड़े में हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड ये भी दिख रहा है, नेक्स्ट नहीं, जस्टिस का कार्ड ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है। और जब तक ये इंसान आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, आपको न्याय नहीं देंगे, जस्टिस नहीं करेंगे, तब तक इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। आपको इसको न्याय देना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में देना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है ना। और श्री कृष्णा भगवान आपके साथ है। और जब सारथी श्री कृष्णा भगवान है, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। आपको जस्टिस मिलना ही है, न्याय मिलना ही है, इस इंसान को आपको न्याय देना ही है। और इसको 100% पता। और हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी लंबे वक्त से आप दोनों के बीच में कोई इस रिश्ते में पर्दा डाल के रखा था। इसने हो सकता है कि आपके बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ये इंसान के लाइफ में क्या रहा, पास्ट में क्या नहीं था, क्या रहा था, ठीक है ना। इसने आप हमेशा इसने छुपाया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। जो भी छुपाया है अगर इस इंसान ने, तो इसको लगता है कि ये इंसान जब तक आपको बोलेंगे नहीं, तब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपने भी डिसाइड कर लिया, ये आए और पूरी तरह से आपको जवाब क्लियरिटी के साथ बताए कि हाँ क्या क्यों किया था, किस लिए किया था, क्या हुआ था, कितने क्या हो गया था, सब कुछ अगर ये बता दे, आपका भरोसा विश्वास फिर से अगर जीतने ये इंसान जीत पाए तो ही आप इसको अपनाओगे, अदरवाइज आप इसको नहीं अपनाओगे। ऑलरेडी तो आपने हो सकता है इस रिश्ते को, इस इंसान को मतलब पूरी तरह से डिटेच कर दिया हो, डी एंड हो गया आपकी तरफ से। आपने तो फैसला कब का लेके बैठे हो कि ये रिश्ता डी एंड है, ऐसा, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर ना आपकी तरफ आना चाहता है, अपने फैसला करना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है। जो आपको नहीं किया, जो आपको नहीं दिया, जो आपको नहीं मिला, वो सब कुछ आपके लिए करना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला व्यक्ति हो सकता है, जिद्दी अकड़ू ढीठ किस्म के हो सकता है, जो मतलब एक बार सोच ले फिर किसी को और का नहीं सुनता, ठीक है ना। वो अपने आप का भी नहीं सुनता, ऐसा भी हो सकता है, पागल टाइप का इंसान, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर ने हो सकता है कि ये पागल वाला वर्ड्स आपको भी बताया होगा इसने, ठीक है ना। और आपको हमेशा ये जब भी आता होगा आपके लाइफ में, ये इंसान नाक में गुस्सा लेके आता होगा ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे जब भी बात करे गुस्से, ईगो, एटीट्यूड, ऐसा सबसे बात करे, कभी प्यार से दो बात मीठी बात आपको बोली नहीं होगी इस इंसान ने, ठीक है ना। हमेशा इसका एक्चुअली या तो आपका पार्टनर का स्वभाव में ही था कि इसका जो प्यार है ना, प्यार दिखाने का जो मतलब स्टाइल है ना, इसका ऐसा ही है। इसको प्यार दिखाने का स्टाइल ऐसा ही है कि इसको गुस्से में दिखाए, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा। और आपका पार्टनर आपको ऐसा पसंद तो बहुत करते थे ये इंसान, ठीक है ना, पास्ट में भी।
लेकिन इसके लाइफ में हो सकता है कोई मेल एनर्जी आ गया होगा, या तो कोई ऐसा इसको कंट्रोल करने वाला इंसान आ गया होगा इसके लाइफ में, जिसके चलते इसने आपको दूरियां दी, उस इंसान के चलते आपको रूड बन के दिखाया, उस इंसान के चलते ये इंसान पूरी तरह से सरस्वती माँ से काली माँ बन गया। ठीक है ना, जो भी है आप देख लेना जैसा भी है। किंग ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर इस टाइम पे इसको फैसला मिल गया है कि ये फैसला मिल गया कि आपसे बेटर और इसको कोई मिल नहीं सकता, या तो इसको चाहिए नहीं चाहे कितना भी मिले। ठीक है ना, ये इंसान ने फैसला कर लिया आपके साथ आगे बढ़ना है, सिर्फ आप ही इसका वो हो। ठीक है ना, मतलब जीवन साथी। ठीक है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स इसने फैसला तो ले लिया अपने आप से, अभी ये फैसला आपको भी सुनाना चाहता है। आपका क्या राय है इस रिश्ते में, आपका क्या विचार है। ठीक है ना, और इसको काफ़ी हद तक ऐसा भी कॉन्फिडेंस है कि ये इंसान आपका दिल को जीत लेगा, आपको मनाने में सक्षम हो जाएगा, और ये इंसान इस टाइम पे सही समय का इंतज़ार कर ले। फैसला तो ले लिया इसने, लेकिन फैसले को अंजाम देना पड़ता है ना गाइस। देखो आपने प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद क्या उसको अंजाम देना पड़ता है, लेकिन प्लान कर लिया इसने कि किस तरह से आपके साथ आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको कमिटमेंट देना है, किस तरह से आपके साथ रिश्ते को फिर से जोड़ना है। ठीक है ना, लेकिन इसको अंजाम देना है। ये सही समय का इंतज़ार कर रहा है, या तो किसी ऐसे इंसान, ऐसे शख्स का कोई वीडियो हो सकता है, या तो कोई डिवोर्सी हो सकता है, कोई ऐसे इंसान से ना ये इंसान इंतज़ार कर रहा है किसी फैसले का। ठीक है ना, या तो इससे कोई बड़े उम्र के इंसान हो सकता है, जिसके चलते ये इंसान उस इंसान से उसका हाँ का इंतज़ार कर रहा है। जैसे वो उसका हाँ कर दे, चाहे इसका पेरेंट्स में कोई भी हो सकता है, इसका फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, अगर एक बार उन लोगों ने हाँ कर दिया तो ये इंसान आपको फैसला देंगे, आपके पास आएंगे, और जब तक ये जब आएंगे ना ये पूरा क्लियरिटी के साथ आएंगे। ठीक है ना, और आपको भी क्लियरिटी देंगे और आपसे भी क्लियरिटी लेंगे इस तरह से। ठीक है ना, और ऐसा टाइम पे आना चाहता है जिस टाइम पे आप इसको ना कह ही नहीं सको, क्योंकि आपका पार्टनर किंग ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर ना बातों में उलझाने में, लोगों को अपने बातों में लाने में, कैसे लोगों को साथ में मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको पार्टनर को अच्छी तरह से पता है। बहुत दिमागदार इंसान है ये इंसान। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। गाइस आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत रूड एनर्जी में दिख रहा है, कि इसको लगता है कि आप इस टाइम पे बहुत गुस्से में हो, तलवार लेके बैठो, आज आप बताता हूँ इस तरह से, मतलब ठीक है ना। तो इसलिए भी ये इंसान थोड़ा डरते हैं आपसे बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉन्टेक्ट करते, कॉल मैसेज करते, तो ये इंसान आपको क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ भोले बाबा हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है, द लवर का कार्ड है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मेरा पहला प्यार तुम हो, आप आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकते हो। ठीक है ना, ऐसा वो कहना चाहता है। और द लवर का कार्ड आया है, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि हम लोग का शिव पार्वती की जोड़ी है, राधा कृष्ण की जोड़ी है, हम लोग कभी बिछड़ नहीं सकते, हम लोग को तो ऊपर वाले ने बनाया है, हम लोग मेटी चदर है। ठीक है ना, हम लोग का इस जन्म का नहीं, ऐसे कई जन्म का रिश्ता है हम लोग का। ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है आपको। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि तुम अपने प्यार पे भरोसा करो, मेरा भरोसा करो, मेरे प्यार पे भरोसा करो। मैंने जो 6 साल तुम्हारे साथ रहा, प्यार किया, वो ऐसा ही नहीं किया, मैंने बहुत शिद्दत से तुम्हें चाहा, टूट के प्यार किया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ठीक है ना, चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में है, तो कब तक है, प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के लिए महीना भर लग सकता है आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के लिए, देखा देखी होने के लिए एक दूसरे से। ठीक है ना, और नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे हो सकता है, या तो 1 वीक भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना, और सिचुएशन बता दो, सबसे पहले आपका पार्टनर जब हील हो जाएंगे, सब पूरी तरह से पश्चाताप का एनर्जी से खत्म हो जाएगी, ये इंसान हील हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है। दूसरी सिचुएशन कि आपका पार्टनर, अगर ये इंसान किसी चीज़ को लेकर रुका हुआ था, किसी फैसले को लेकर, किसी इंसान को, इसका फादर मदर जो भी हो, उस इंसान का फैसला हो जाएगा तब। ठीक है ना, और तीसरी सिचुएशन जब आप इस इंसान को एक और सेकेंड चांस दे दो, आप भी हील हो जाओ और इस इंसान को सेकेंड चांस दे दो। ठीक है ना, तब हो सकता है, क्योंकि एक तरफ आप भी दिख रहा है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना, तो दोनों हाथ से बजती है। अगर आपका पार्टनर आपके लिए आपको पाने के लिए दुनिया से लड़ रहे हैं और आप बोले इसके साथ पाना ही नहीं चाहता हो इस इंसान को, तो फिर क्या हो गया, है ना, तो वही बात होगी। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस आया है
द रिबेल का कार्ड ये बताता है कि अगर आपने कुछ ऐसे माइंडसेट करके रखा है कि कुछ ऐसा फैसला करके रखा है तो आप उस फैसले पे अटल रहिए, चेंज मत कीजिए, ठीक है ना। और आपने जो और इस टाइम पे आपको किसी को चेयर्स नहीं करना है और अपने ज़मीर को बेच के, अपने आत्मसम्मान को खो के किसी को प्यार नहीं करना है, किसी के साथ रिश्ते में नहीं रहना है, ठीक है ना। और जहाँ में इज्जत नहीं वहाँ से आपको वापस आना है। और द रिबेल के कार्ड, आपको किसी का बदला का भावना नहीं रखना है, रिवेंज लेने का भावना नहीं रखना है कि मैं उससे बदला लूँगी इस तरह से, ठीक है ना। आपको भूल जाना है। द रिबेल के कार्ड काफ़ी हद तक आपको साइलेंट रहना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है ना। और आपको द रिबेल के कार्ड ये आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रहे हैं, अगर आपसे कुछ बन सकता है या तो आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है ना तो गाइस उस बुज़ुर्ग का ख्याल रखिए। आप उस बुज़ुर्ग को लिए ऐसा मत सोचिए कि वो जो बुज़ुर्ग है आपके घर पे 2 वक्त की रोटी खा रहा है, फोकट का रोटी तोड़ रहा है, तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है ना। आप सोचिए कि जो आपके घर पे बुज़ुर्ग है वो आपके लिए बहुत मददगार है, क्योंकि जिस घर पे ना बुज़ुर्ग रहते हैं ना उनके घर में कभी चोरी डकैत नहीं होता है, क्योंकि चोर और डकैत ना बुजुर्ग लोग से बहुत डरते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपका भले वो 2 रोटी खा रहे होंगे एक दिन का, लेकिन आपको उसके बदले में सिक्योरिटी भी काम आ रहे हैं ना। तो गाइस, और ये भी दिख रहा था रिबेल के कार्ड, अपने गुस्से में थोड़ा कंट्रोल रखिए और आपको ना इस टाइम पे ना शांत रहना है काफ़ी हद तक, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ जो याद नहीं आ रहा है, पेट में है लेकिन मन में नहीं है, मुंह पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो गाइस चलो ठीक है, बाकी के देखते हैं श्री कृष्णा भगवान के आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। तो गाइस श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स है नो नथिंगनेस। तो गाइस अगर आपने सोचा कि ये दुनिया में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो ही नहीं सकता, तो गाइस नो नथिंगनेस, जहाँ पे आपने सोच किया था ना जहाँ पे मतलब आपने ख़त्म हो गई थी ना आपको लेकर चीज़ें कि हाँ यहाँ पे ख़त्म हो गया सब हुआ, तो एक बात याद रखना, जहाँ पे हम इंसान ख़त्म कर देते ना वहाँ पे भगवान स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। भगवान के नो नथिंगनेस में ही सब कुछ है, इस ब्रह्मांड में, ये अंतरिक्ष शून्य में ही सब कुछ है, ठीक है ना। और आपके लिए तो नो नथिंगनेस बहुत ही ब्लेसिंग्स है। आगे जाके आप अपने मतलब अगर आपको कोई गुरु मिलने वाला है, ऐसा कोई गुरु मिलने वाला है आपके लाइफ में जो आपको पूरी तरह से आपको लाइफ का सही रास्ता दिखे, गाइडेंस दिखाए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं। नो नथिंगनेस, अगर आपको लगता है ना कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में, तो आप सोचना कि आपके लाइफ में सब कुछ है, ठीक है ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान आपको ये भी कहना चाहता है ब्लेसिंग्स के रूप में, अगर नो नथिंगनेस आपसे सब कुछ छीन लिया गया, आपको पूरी तरह से खाली कर दिया, क्यों खाली कर दिया आपका हाथ, ताकि आपके हाथों में कुछ और दे सके, आपके हाथ में दे सके, ठीक है ना। जब तक आपको खाली नहीं करेगा तब तक श्री कृष्ण में आपको कैसे देंगे, इसलिए आपके लाइफ में नो नथिंगनेस सब कुछ खाली कर दिया था, ठीक है ना। अभी आपके लाइफ में देने जा रहा है, भरपूर आपको मिलने वाला है, नेम फेम सब कुछ मिलने वाला है, धन दौलत, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए और 4 उद्देश्य दीजिए। तो गाइस सबसे पहले उद्देश्य है हमारे पास कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आप खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। तो गाइस आप भगवान पे तभी विश्वास कर सकते हैं जब आप खुद पर विश्वास रखोगे, ठीक है ना। तो खुद पे विश्वास रखिए। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से होता है, ठीक है ना। तो गाइस काफ़ी हद तक मैंने भी अपने ज़ुबान को सुधारे हैं और आगे भी सुधारने की कोशिश करूँगा। है भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, या तो आप आधा 1 घंटा मुझसे बातें करके हील होना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 96195139
77। तो गाइस आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है। जब भी आपका पार्टनर आपको खुश होता, हैप्पी देखते हैं ना, तो इसको लगता है कि इसको बहुत बड़ा वो मिल गया, तोहफा मिल गया। आपका खुशियाँ ही आपका पार्टनर का ज़िंदगी की बहुत बड़ी तोहफा है, ऐसा ये कहना चाहता है, ठीक है ना। तो गाइस लव मैसेज तो बनता ही है, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटा जा सकता है। और आखिरी लव मैसेज है, आई बी देयर फॉर यू। आपका पार्टनर कह रहे हैं, आपका पार्टनर हमेशा आपके पास ही है, बस आप एक बार आंखें बंद करके इस इंसान को महसूस कीजिए, आपका साया को ये आप दिखोगे, ठीक है ना, इसकी छवि हर जगह आपको दिखेगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।